Very good morning to all of you. I, Simran Singhil, Assistant Professor Agriculture Engineering from Saraswati Shikshan Sadan Agriculture College, welcomes you all to online classes of Agriculture College. Today we will start a course of BSc Agriculture Honors second year first semester AENGG 211 Farm Power and Machinery. Lecture number 10, Transmission System in IC Engine. Let's know what do you mean by transmission system. Introduction to transmission system. अब बच्चों इंट्रोडक्शन टू ट्रांसमिशन सिस्टम का क्या मतलब है? इंट्रोडक्शन मतलब हमने उसके बारे में पढ़ना है, ट्रांसमिशन सिस्टम में क्या होता है। पहले तो दो तरीके के ट्रांसमिशन सिस्टम होते हैं। ट्रांसमिशन सिस्टम का मतलब है जो भी पावर हमें मिलती है इंजन के द्वारा वो होती है रेसिप्रोकेटरी मोशन, वो कैम शाफ्ट के द्वारा हमें रोटरी मोशन में कन्वर्ट की जाती है। रेसिप्रोकेटरी मोशन का मतलब है ऊपर नीचे, कोई भी चीज़ है वह ऊपर नीचे, पिस्टन है तो वो ऊपर नीचे होगा, ऊपर नीचे होगा, लेकिन जो हमें पावर चाहिए वो व्हील के अंदर चाहिए और वो रोटरी में चाहिए। तो उसके टाइप्स की बात करें तो पहला टाइप है जिसको बोलते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम। अब ट्रांसमिशन सिस्टम दो तरीके के हो सकते हैं, ऑटोमेटिकली हम काम कर सकते हैं या मैनुअली काम कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि आजकल जो है ऑटोमेटिकली ट्रांसमिशन सिस्टम चल रहा है। आपकी जो स्कूटरी है, स्कूटरी में भी 4 स्ट्रोक इंजन है, 4 स्ट्रोक इंजन है, लेकिन वो गियर के ऊपर नहीं चलती, वो उसके अंदर गियर नहीं होते, लेकिन सिर्फ रेस होती है। तो ऑटोमेटिकली वो ट्रांसमिशन सिस्टम कौन सा है? वो है ऑटोमेटिक सिस्टम। मैनुअल सिस्टम में हमने हाथ से गियर को बदलना पड़ता है। नेक्स्ट, क्लच। क्लच का क्या काम है? जो भी गियर, यह हम आगे पढ़ने वाले हैं, थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देता हूँ। तो क्लच क्या है? क्लच का जो काम है वह यह है कि आपकी गाड़ी है उसके अंदर जो पावर है उससे आपके जो गियर शाफ्ट है उसको डिसएंगेज करना या इंगेज करना। तो क्लच का सिर्फ यही काम है कि जो भी पावर है वो है हमें प्रॉपर सही रूप से मिल सके ताकि हम अपना कार्य या अपनी स्पीड बराबर रह सकें। तो इंगेज और डिसएंगेज करना किसका काम है? क्लच का। तो वो क्या है कि हमें जो है न्यूट्रल पोजीशन में पहुंचा देती है। जब हमारी गाड़ी चल रही है तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, तो क्लच से हम अपना काम एक गियर से दूसरे गियर में शिफ्ट करते हैं, वह इजीली ट्रांसफ़र हो जाता है और हमारी गरारी भी नहीं खराब होती। क्योंकि एक गरारी, जैसे ये गरारी है, फर्स्ट गरारी ये इसके साथ लगी हुई है, अब इसको शिफ्ट करके दूसरी जगह लेके जाना है तो ऑटोमेटिकली जब इसको शिफ्ट करेंगे तो क्लच इसको हटाएगा, बाहर निकालेगा और यह गरारी दूसरी गरारी के साथ में जोड़ दी जाती है। गियर बॉक्स का क्या काम है? यह डिफरेंट स्पीड रेशियो देती है। फिर प्रोपेलर शाफ्ट, लंबी शाफ्ट लगी होती है जिसके द्वारा पावर सिस्टम के पावर जो है वह आपके रेयर व्हील तक, फ्रंट इंजन का लगा हुआ है फ्रंट साइड में, और हमें पावर रेयर व्हील तक भी चाहिए, तो वो पावर को रेयर व्हील तक देने का काम कौन करता है? प्रोपेलर शाफ्ट। यूनिवर्सल जॉइंट्स, जो जॉइंट्स लगे होते हैं जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो उनको जो 90 डिग्री के अंदर ट्रांसमिट करने के लिए जो जॉइंट्स चाहिए उनको बोला जाता है यूनिवर्सल जॉइंट। फिर फाइनल ड्राइव एंड डिफरेंशिएशन, इनके बारे में हमने इस टॉपिक में पढ़ना है। नेक्स्ट स्लाइड के बारे में करें तो ये ट्रांसमिशन सिस्टम। अब ट्रांसमिशन सिस्टम में क्या होगा, आपको एक डायग्राम दिखाया गया है, इसमें देखना बच्चों, जो डायग्राम है ऑटोमेटिकली
जो डायग्राम है उसके अंदर यह तो इंजन है, यह जो है यह क्लच है। क्लच को पैडल के थ्रू, ये पैडल है, ऑटोमेटिकली पैडल के थ्रू चलाया गया है। हमेशा क्लच जो है इंगेज्ड पोजीशन में रहता है। ये याद रखने वाली बात है कि जो क्लच है वह हमेशा इंगेज्ड पोजीशन में रहता है। जब हम क्लच को पैडल के द्वारा, अपने पैर के द्वारा दबाते हैं तो क्या होता है, वह डिसएंगेज कर देता है। ये इंजन है और इंजन और यह गियर शाफ्ट है, तो दोनों को अलग करने का काम जो क्या करता है, क्लच करता है। तो क्लच के बाद में ये गियर शाफ्ट है। इसके अंदर ऊपर से देखोगे ये तो गियर लीवर है, जो गियर लीवर के साथ में 3 डॉग क्लच लगे हुए हैं। पहला गियर पहला दूसरा एक साथ होते हैं, तीसरा चौथा एक साथ होते हैं, पांचवा एक होगा और थर्ड एक लास्ट वाला रिवर्स होगा। तो ये मैं आपको वीडियो दूंगा जिसके अंदर सारे गियर दिखाएंगे कि पहला गियर कैसे वर्क करता है, सेकंड गियर कैसे वर्क करता है। बच्चों एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है, एक होता है ड्राइविंग शाफ्ट, एक होता है ड्रिवन शाफ्ट। ड्राइविंग शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट में क्या अंतर है? ड्राइविंग शाफ्ट वह शाफ्ट है जो कि चलाती है, जैसे जो इंजन के साथ में कनेक्टेड है, और ड्रिवन शाफ्ट वह शाफ्ट है जो कि चलती है, ऑटोमेटिकली वो इंजन के पावर के द्वारा चलेगी। अब जो ड्राइविंग शाफ्ट की गरारी है पहले गियर के अंदर बड़ी होगी और ड्रिवन जो चलने वाली है उसकी गरारी छोटी होगी। तो यह चीज़ इम्पॉर्टेंट है। पहला दूसरे गियर में क्या हो जाएगा, जो ड्रिवन शाफ्ट की गरारी और बड़ी हो जाएगी और वो छोटी हो जाएगी ड्राइविंग शाफ्ट की। ऐसे चलता रहता है ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट डायग्राम हम देखते हैं definition of transmission system. Transmission system, the mechanism that transmits the power. एक मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म मतलब मशीनीकरण है जिसके अंदर हम पावर, बल जिसको बोला जाता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का काम करते हैं। ऑटोमोबाइल के अंदर इंजन की पावर को ड्राइविंग व्हील तक पहुंचाने का काम किया जाता है, उसको बोला जाता है ट्रांसमिशन सिस्टम। अब ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर क्या होता है वो मैंने पहले ही बता दिया। क्लच, गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट, यूनिवर्सल जॉइंट्स, रेयर एक्सल, व्हील and tires. Next, requirement for a good transmission system. तो provides means of connection and disconnection of the engine with its power train without shock and smoothly. अब बच्चों ट्रांसमिशन सिस्टम की हमें क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे ज़रूरत पड़ता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो प्रोवाइड, ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है, किसके बीच में कनेक्शन करता है, ड्राइविंग शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट के बीच में एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट करता है। और पावर ट्रेन कौन सी है, गियर शाफ्ट को शॉक और स्मूथली, शॉक मतलब झटका नहीं लगेगा और स्मूथली मतलब बहुत ही आराम से कार्य करने के लिए हमें हेल्प करती है। प्रोवाइड ए लिंकेज बिटवीन इंजन एंड ड्राइविंग व्हील। इंजन है और ड्राइविंग व्हील है, उसके अंदर जो रिलेशन है, रिलेशन मतलब एक दूसरे के साथ में कैसे जुड़े हुए हैं, यह बताने का काम कौन करता है, ट्रांसमिशन सिस्टम करता है। प्रोवाइड्स ए मीन्स ऑफ ट्रांसफर पावर इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन मतलब गाड़ी जो है हमारी रिवर्स डायरेक्शन में भी चलती है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में, दोनों काम जो है ट्रांसमिशन सिस्टम के द्वारा इजीली पॉसिबल है। इनेबल्स द ट्रांसमिशन वेरिड एंगल एंड वेरिड लेंथ। अब क्या होता है, हमारी गाड़ी चल रही है, उसके अंदर पावर जो है वह एक जगह तो प्रोपेलर शाफ्ट में तो आ गई, प्रोपेलर शाफ्ट से हमें 90 डिग्री एंगल पे व्हील लगी होती है, वहाँ तक पावर को कैसे ट्रांसमिट करना है, यह काम भी किसका है, हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम का काम है।
इनेबल्स द स्पीड रिडक्शन। अब कभी आपने गाड़ी चलाई होगी तो गाड़ी के अंदर एक ही स्पीड पे, तो इंजन जो है हमें पावर जो है वह एक ही स्पीड पे देने वाला है। वह जो पावर है उसे हम डिफरेंट स्पीड रेशियो 5 से लेके 1 तक यूज़ करते हैं। पहला गियर उसमें कम स्पीड होगी, दूसरे गियर में उससे बढ़ेगी, तीसरे गियर में उसमें और बढ़ेगी, चौथे गियर में उससे और बढ़ेगी और पांचवें गियर में उससे और बढ़ेगी। रिवर्स मतलब अपोजिट डायरेक्शन होता है। तो ऑटोमेटिकली ये गियर हमें अलग अलग स्पीड रेशियो पे काम करने के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम के द्वारा पॉसिबल है। हम अपनी पावर को 90 डिग्री एंगल पे भी भेज सकते हैं। प्रोवाइड्स और डिफरेंट लेंथ, लंबी लेंथ के लिए भी हम इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं। प्रोवाइड मीन्स टू ड्राइविंग व्हील डिफरेंट स्पीड्स रिक्वायर्ड। इसको यह मीन प्रोवाइड करता है हमारे व्हील को डिफरेंट स्पीड पे काम करने के लिए। ये टॉर्क, रिएक्शन और ड्राइविंग थ्रस्ट, ड्राइविंग मतलब चलते हुए जो थ्रस्ट पैदा होते हैं, जब आपकी गाड़ी चलेगी तो झटके लगेंगे, उन झटकों को ब्रेकिंग इफेक्ट को भी देना काम किसका है? ट्रांसमिशन सिस्टम का काम है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर जाते हैं तो इसके अंदर रिक्वायरमेंट क्या है? वही है, क्लच की रिक्वायरमेंट है, गियर बॉक्स की रिक्वायरमेंट है, ट्रांसफर केस की रिक्वायरमेंट है, प्रोपेलर शाफ्ट एंड जॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है, फाइनल ड्राइव, डिफरेंशियल, टॉर्क ट्यूब एंड रेडियल रोड व्हील, रोड के ऊपर व्हील चलने वाले का कार्य है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं हम। क्लच, सबसे पहले तो क्लच क्या है? एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसको, मैकेनिकल मतलब जो एक यंत्र है जिसके द्वारा हम इंजन को गियर के साथ में जोड़ने का काम करते हैं। इंगेज और डिसएंगेज, हमेशा याद रखो क्लच जो एक्टिव पोजीशन, कोई भी पोजीशन में होगा तो वो इंगेज होगा, उसको पैडल के द्वारा जब हम प्रेस करते हैं तो वह डिसएंगेज हो जाता है। 2 मेंबर हैं, ड्राइविंग जो इंजन की साइड में लगा हुआ है, ड्रिवन जो दूसरी साइड में लगा हुआ है। अब ये क्लच का डायग्राम है। क्लच क्या है? पहले तो फ्लाई व्हील होगा, फ्लाई व्हील किधर लगा हुआ है? ऑटोमेटिकली जहाँ पे इंजन की पावर मिलती है वहाँ पे एक फ्लाई व्हील लगता है। फ्लाई व्हील का यही काम है कि जो एक्स्ट्रा पावर मिलती है उसको स्टोर करना। वो ऑटोमेटिकली एक गोल चक्कर है, गोल चक्कर वो गोल गोल घूमता रहता है। तो गोल गोल घूमने पे क्या होने वाला है? ये रहा फ्लाई व्हील, इसको ये गोल चक्कर है जो गोल गोल घूमता रहेगा। ऑटोमेटिकली जब घूमेगा तो क्या होगा? यह पावर को स्टोर करेगा। एक क्लच डिस्क लगी हुई है और एक प्रेशर प्लेट लगा हुआ है। तो प्रेशर प्लेट, ये रही आपकी प्रेशर प्लेट, एक पतली सी प्लेट है, ये वाली पतली सी प्लेट, और जब आप पैडल को इसके थ्रू प्रेस करोगे तो यह इसको उस प्लेट, कौन सी, क्लच डिस्क से अलग कर देगा ताकि जो पावर है यहाँ तक तो मिले, इसके आगे ना जाए। इसको मैंने एक डायग्राम के जरिए आपको इजीली समझा दिया है। जब आपको वीडियो खत्म होगी तो उसके बाद में एक डायग्राम दिखा दिया जाएगा किस किस तरीके से पॉसिबल है। ये रहा डायग्राम जिसके अंदर ये तो फ्लाई व्हील है। कौन सा फ्लाई व्हील है बच्चों? ये फ्लाई व्हील है। फ्लाई व्हील क्या है? ये है क्लच प्लेट और ये क्लच कवर है। अब ये पैडल है। अब पैडल जो है हमेशा ये इसके साथ में जुड़ा हुआ है। जब आप इसको दबाओगे तो ऑटोमेटिकली ये प्रेस होगा, ये चीज़ प्रेस होगी। तो ये जब प्रेस होगा तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ के ऊपर जोर आएगा। जब ये जोर आएगा तो ये वाला जो पोर्शन है ये डिसएंगेज हो जाता है। ये तो क्लच, ये इंजन के साथ में लगी है, और ये जो पोर्शन है यह जहाँ पे हमें ट्रांसमिट करना है पावर को, बल को ट्रांसमिट करना है, वहाँ पे लगी होती है। फंक्शन ऑफ क्लच वही है, इंगेज, डिसएंगेज करना, डिसएंगेजिंग वाइल स्टार्टिंग, स्टार्ट करते हुए डिसएंगेज करना, नहीं तो गाड़ी एकदम स्टार्ट करोगे तो चलेगी, भागेगी, उसको रोकना। गियर रेशियो को अचीव करने के लिए स्मूथ मूवमेंट करना, किसका? गियर शिफ्ट के लिए। ये काम सब गियर का है, क्लच का है। रिक्वायरमेंट क्या है? अच्छे क्लच के लिए हमें क्या चाहिए? मैक्सिमम टॉर्क ऑफ द इंजन होनी चाहिए,
इंगेज ग्रेजुअली टू अवॉइड सडन जर्क। सडन जर्क का मतलब है कि जो जर्क एकदम झटका मिलता है जब आप गियर शिफ्ट करते हो गाड़ी का, तो उसको रोकना जरूरी है। तो वो रोकने का काम कौन करता है? क्लच। डेसिपेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट। क्या होने वाला है? दो शाफ्ट जब जुड़ते हैं तो वहां पे बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, तपश प्रोड्यूस होगी। उस तपश को कम करना भी काम किसका है? हमारे क्लच का काम है। डैम्प वाइब्रेशन और नॉइस, जो बहुत ज़्यादा नॉइस और वाइब्रेशन होगी जब दो शाफ्ट जुड़ेंगी, उनको कम करना भी काम है क्लच का। डायनेमिकली बैलेंस करना। अब ये क्लच दोनों जुड़ रहे हैं तो ऐसा बैलेंस होना चाहिए कि स्मूथ वर्किंग हो। कोई टायर ऐसे जा रहा है, कोई टायर ऊपर को जा रहा है, कोई नीचे को जा रहा है, ऐसे पॉसिबल नहीं है। एज स्मॉल एज पॉसिबल, जितना छोटा हो सके उतना छोटा होना चाहिए, नहीं तो गाड़ी का साइज बढ़ जाएगा। और इजी टू ऑपरेट होना चाहिए। क्लच यूनिट के अंदर फ्लाई व्हील होगा, प्रेशर प्लेट होगा, क्लच कवर होगा। यह मैंने आपको डायग्राम के जरिए बता दिया है कि कौन कौन से पार्ट्स होंगे। ये स्लाइड क्या बता रही है कि उसके अंदर कौन कौन सा मटेरियल क्लच का बना हुआ है। कवर प्लेट, ए डायफ्राम स्प्रिंग, स्क्वाइल स्प्रिंग, रिंग, प्रेशर प्लेट, क्लच डिस्क, फ्रिक्शन फेसिंग, और जो फ्रिक्शन जहाँ पे होगा, जहाँ पे घर्षण होगा, तो वो किसके? एक ब्लैक कलर की रबड़ बनी होती है जिसके द्वारा बना गएगा, जिसको बोलते हैं बस्ट्रस बेस। तो रिवेट्स ऑफ फेसिंग जो होंगी वो एल्यूमिनियम की होंगी। तो डैम्पर्स जो होंगे वो क्या होंगे? स्प्रिंग मटेरियल होगा। और क्लच का जो हब का मतलब है जो ऊपर वाला पोर्शन है वो किसका बना हुआ है? माइल्ड स्टील का बना हुआ है। ब्रास रिवेट ऑन कुशन, ब्रास का बना हुआ है। नेक्स्ट इस गियर बॉक्स। अब गियर बॉक्स का क्या काम है? हमें डिफरेंट स्पीड चाहिए, वो डिफरेंट स्पीड रेशियो और टॉर्क रेशियो चाहिए बिटवीन इंजन एंड ड्राइविंग व्हील। इंजन की स्पीड से और ड्राइविंग व्हील मतलब जो व्हील है आपका या टायर है वहाँ तक हमें डिफरेंट स्पीड चाहिए। तो वो काम कौन करता है? क्लच के अंदर क्या होंगी? गियर करता है। गियर के अंदर क्या होगी? गिरारियाँ। तो इट इज लोकेटेड बिटवीन क्लच एंड प्रोपेलर शाफ्ट। क्लच पहले आएगा इंजन फ्लाईव्हील के साथ में कनेक्टेड है। फ्लाईव्हील जो है वो गियर बॉक्स के साथ में, फ्लाईव्हील जो है वो क्लच के साथ में कनेक्टेड है। क्लच जो है गियर बॉक्स के साथ में कनेक्टेड है। गियर बॉक्स प्रोपेलर शाफ्ट के साथ में कनेक्टेड है। तो ये क्या है? 5 डिफरेंट स्पीड, 1 रिवर्स स्पीड देने के लिए, रिवर्स मतलब उल्टी स्पीड देने के लिए ये पॉसिबल है। गियर रेशियो इज वेरिड विद हेल्प ऑफ शिफ्ट लीवर लगा होता है। उसके बाद ऑटोमेटिकली भी हो सकता है और मैनुअली भी हो सकता है। अब टॉर्क कन्वर्टर, स्पेसिफिक ऑटोमेटिक क्लच विच ट्रांसमिट्स द इंजन टॉर्क टू ट्रांसमिट इनपुट शाफ्ट। अब क्या है? इनपुट शाफ्ट सर्व्स एज ऑटोमेटिक क्लच, वो ऑटोमेटिक क्लच का काम करता है और इंजन टॉर्क को ट्रांसमिट करता है। टॉर्क मतलब जो स्पीड है, गोल घूमना है, उसको कन्वर्ट करता है। मल्टीपल टॉर्क्स जनरेटेड बाय इंजन, मल्टीपल टॉर्क जनरेट करना पड़ता है। कई बार कम स्पीड पे घूमना पड़ता है, कभी ज़्यादा। उसके लिए एक कन्वर्टर लगा जाता है जिसको टॉर्क कन्वर्टर करता है। एक्ट्स एज ए फ्लाई व्हील स्मूथ आउट द इंजन रोटेशन, गोल घूमना है इंजन के लिए उसको आसान कराता है। यह ड्राइव्स ऑल पंप, यह जो है सारे पंप जो उसके अंदर हैं उनको चलाने के काम आता है। ए टॉर्क कन्वर्टर कंसिस्ट ऑफ, अब टॉर्क कन्वर्टर के अंदर क्या क्या होगा? इम्पेलर, टरबाइन, स्टार्टर एंड ट्रांसमिशन फ्लूइड, ये सब कुछ इसके अंदर होता है। यह इसका डायग्राम है जिसके जरिए आपको समझाया गया है कि टॉर्क कन्वर्टर गोल घूमने के काम आती है। यह इंजन आउटपुट है। इंजन के आउटपुट को टरबाइन, पंप और स्टार्टर के जरिए कन्वर्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं बच्चों
प्रोपेलर शाफ्ट। प्रोपेलर शाफ्ट क्या है? एक हेलो मतलब खाली खोखली पाइप है, सर्कुलर शेप की पाइप शाफ्ट है जो कि ट्रांसमिट करती है पावर और यहाँ रोटेशन मोशन, गोल घूमने वाले मोशन को फाइनल ड्राइव तक। फाइनल ड्राइव कौन सी होगी? जो 90 डिग्री एंगल पे देगी। तो यह क्या है कि इंजन से जो पावर है आपकी लास्ट वाले दो पहियों तक लेके जाने का काम कौन करती है? प्रोपेलर शाफ्ट। यू जॉइंट्स इसके अंदर लगे होंगे, स्लाइडर जॉइंट लगे होंगे, बम्प जो है उसको रोकने की क्षमता होनी चाहिए प्रोपेलर शाफ्ट के अंदर, और एंगल लेंथ एडजस्टमेंट। एंगल लेंथ मतलब जब जर्क आएगा तो एंगल पे घूमेगा तो एंगल थोड़ा बहुत एंगल एडजस्टमेंट भी होना चाहिए। स्लिप जॉइंट भी यू जॉइंट विद हेल्प ऑफ लेंथ एडजस्टमेंट किसके थ्रू होती है? यू जॉइंट और स्लिप जॉइंट, मतलब इतनी बड़ी लंबाई है उसकी एडजस्टमेंट यू जॉइंट और स्लिप जॉइंट के द्वारा होती है। ये है, ये देखो ये लंबी शाफ्ट है जो आपकी गियर बॉक्स से लास्ट कहाँ पे? लास्ट वाले दो व्हील तक लेके जाने के लिए ये यू जॉइंट लगा हुआ, ये क्लैंप लगा हुआ, तो ये प्रोपेलर शाफ्ट है। फाइनल ड्राइव का क्या काम है? अरेंजमेंट है। किसका है? गियर और पिनियन का। गियर भी लगे हैं और पिनियन भी लगे हैं। वो 90 डिग्री एंगल पे आपको अब जो पावर है वो बिल्कुल सेंटर पे आने वाली। व्हील जो है आपके दोनों साइडों पे लगे हुए हैं, उन व्हीलों तक जो 90 डिग्री पे आपको पावर को भेजना है, वह काम किसका काम है? पावर ट्रांसमिशन का। और ड्राइव्स लगे होते हैं, यूनिवर्सल जॉइंट भी होता है। यूनिवर्सल जॉइंट उनको जोड़ने के काम आता है, यू जॉइंट जिसको बोलते हैं, जो प्रोपेलर शाफ्ट पे लगी होती है। और डिफरेंशियल का क्या काम है? अब आपकी गाड़ी चल रही है तो वो गाड़ी को जब आप घुमाते हो तो ऑटोमेटिकली जो पिछले टायर थोड़े तेज चलने चाहिए और जो आगे वाले टायर हैं जहाँ पे आप बैठ के घुमा रहे हो गाड़ी को, उसको स्लो चलना चाहिए। तो यह दोनों काम किसका है? डिफरेंशियल गियर बॉक्स का काम है। तो ये सारे चीज़ किस में आती है? ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर आती है। ये किसका है? फाइनल ड्राइव। इसमें क्या है? इसके ऊपर ये घूमेगा, ऑटोमेटिकली क्या होने वाला है बच्चों कि ये रैक है, ये पिनियन है। अब ये इसके ऊपर घूमेगा तो ऑटोमेटिकली जो पावर है 90 डिग्री पे मिलेगी। 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री ये फाइनल ड्राइव है जिसके अंदर हमें पावर मिलेगी 90 डिग्री के ऊपर। तो मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आज वाले लेक्चर में हमने क्या किया। ट्रांसमिशन सिस्टम पढ़ा, ट्रांसमिशन सिस्टम किस प्रकार का होता है यह पढ़ा। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।